नृत्य शोभा करता। तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं, बच्चे और महिलाओं के टीके लगाना सुनिश्चित करें। अब टीकों में पहला महिला के जो टीके लगते हैं उनके बारे में। पहला, जैसे ही महिला गर्भवती होती है, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आशा सहयोगी और आंगनबाड़ी के माध्यम से एनएम करती है। अपनी एक पुस्तिका होती है उसमें, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उसको प्रथम टीका टिटनेस का लगाया जाता है। टिटनेस का प्रथम टीका, हिंदी भाषा में आप कह सकते हो धनुष बाई का टीका जितना जल्दी हो सके उसको लगाया जाए। पहला अमूमन उसको हम 3 महीने के एनसी पर उसको लगाया जाता है। उसके 1 महीने बाद दूसरा टीका उसका टिटनेस का लगाया जाता है। अब दोनों टीकों में क्या है कि अंतर 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गर्भवती पहली बार होती है तो उसका अंतर दोनों टीकों के बीच में 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 45 दिन से ज्यादा अंतर होता है तो उन टीकों की महत्व कम होती है और उनका इफेक्ट उसकी जो लाइफ में उस गर्भवती महिला की जिंदगी में कम हो जाता है। और उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, खसरे के बाद उसके जो खतरनाक लक्षण होते हैं, उनसे बचाव के लिए उसका इलाज कराना चाहिए। वरना खसरे से तो मृत्यु कम, उससे कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु ज्यादा होती है बच्चों की। इसके बाद उनके 16 से 24 घंटे पर डीपीटी और पोलियो की बूस्टर डोज दी जाती है, जो उसके शरीर में आगे उसकी लाइफ में जिंदगी भर पर्याप्त बनी रहे। इसके बाद बच्चों को ये टीकाकरण का संपूर्ण प्रोग्राम है और प्रत्येक बच्चे को आप आंगनबाड़ी केंद्र पर लाएं और अपने बच्चों को टीके लगाएं। टीके उन्हीं बीमारियों लगाए जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। आम भाषा में लोग समझते हैं कि टीके क्यों लगवाओ, इससे बुखार आ जाती है मेरे बच्चे को। तो बुखार ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके ये टीके उन बीमारियों में लगाए जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ टीका ही उनका इलाज है।